साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो विद समता में। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल है, एसआई है, यूपी पीसीएस है, आरओ है, लेखपाल, रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, सभी जगह करंट अफेयर का महत्व रहता है। लगभग 15 से 20 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं एडो क्लासेस पर करंट अफेयर की क्लास दे रही थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास ला चुकी हूँ। ओके, तो एडू क्लासेस पर हम हिंदी की क्लास करते हैं और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए जो जॉब की नोटिफिकेशन होगी वो लेकर आऊँगी और ये करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप सभी कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से। बाल विज्ञान लगभग 20 मिनट की क्लास रहेगी, तो ध्यान से आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी यहीं पे। ठीक है, 2023 और 24 के लिए। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सही टिक जो लगा है वही आंसर पढ़ेंगे फटाफट हम जो है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, और इनका रिवीजन आप कर सकते हैं बाद में। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सी ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन दीनानाथ राजपूत जी को। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास आप सभी के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वी ऑप्शन शिव नादा जी को। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सऊदी अरब। अगला प्रश्न है हमारा 125 नंबर, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वी ऑप्शन राजस्थान शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का वेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो वी ऑप्शन एताना वोन माती। ये वन लाइनर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मुझे कमेंट मिला था एक कि मैम अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था वहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे उनको, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो आगे जब आपके एग्ज़ाम होंगे यूपी कांस्टेबल का, एसआई का, आरओ का, तो वहाँ जब यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो फिर आपको बहुत ही आनंद आएगा कि हाँ हमने ये प्रश्न पढ़े थे, है ना। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज़ शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? वी ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? डी ऑप्शन झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? डी ऑप्शन नेपाल। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा नाम दिया गया है। ए ऑप्शन याद रखिएगा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डी ऑप्शन हितेश कुमार जी को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सी ऑप्शन 16 नवंबर को। नेशनल मेडलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वी ऑप्शन डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को। अगला हमारा प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वी ऑप्शन रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन शिमला में। इंडिया US डिफेंस एक्सलेरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? वी ऑप्शन डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सी ऑप्शन फातिमा बीवी। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश ने। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात में।
अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो का सही जवाब होगा वी ऑप्शन सौरव गांगुली जी। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष U19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? तो वी ऑप्शन ओडिशा से की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो किश्तवाड़ जो है वहाँ का केसर जो है वो फेमस है, उसको जीआई टैग मिला है। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो वी कनाडा। अच्छा, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सी ऑप्शन यूएस। अगला प्रश्न है हमारा अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वी ऑप्शन गुजरात में किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास बने हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 152 नंबर श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? वी ऑप्शन निर्मला सीतारमन ने। 153वां क्वेश्चन हमारा 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? तो गोवा में हुए हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 156 नंबर है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वी ऑप्शन शाहीन अफरीदी बने हैं। अगला प्रश्न है आपका देखिए खेल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो सी ऑप्शन विराट कोहली ने जीता था। 158 नंबर प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है भारत का? तो सी ऑप्शन फरीदाबाद में। 159 नंबर क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वी ऑप्शन शीतल महाजन बनी है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू की गई है? तो वी ऑप्शन 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? डी ऑप्शन श्रीलंका के। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर जो है संगीत का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और यूनेस्को ने इसको घोषित किया है संगीत शहर। अगला प्रश्न हमारा है कि रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए ऑप्शन REC लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? वी ऑप्शन संग्राम को। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है? डी ऑप्शन 8 बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वी ऑप्शन प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो सी ऑप्शन IRCTC।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंदौर में किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो वी ऑप्शन सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ओके। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डी ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो डी ऑप्शन ब्रुसेल्स। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? सी वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? डी ऑप्शन आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सी ऑप्शन बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश में गैको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ए ऑप्शन पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सी ऑप्शन इटली। अगला प्रश्न हमारा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? बी ऑप्शन मोहम्मद शमी बने हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? डी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सी ऑप्शन लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सी ऑप्शन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जी ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वी ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो डी ऑप्शन थाईलैंड। 186 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वी ऑप्शन दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? सी ऑप्शन थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। 188 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? ब्रिटेन। 189 नंबर है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सी ऑप्शन डेविड विली ने। 190 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी ऑप्शन कोलिंस। नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 191 नंबर क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सी ऑप्शन 111। अच्छा, 111 जो ये नंबर है ये और आपको ज्योग्राफी में कहाँ देखने को मिलता है? थोड़ा सर्च करिएगा। 192 कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? डी ऑप्शन गौतम गंभीर जी को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो डी ऑप्शन बांग्लादेश के थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी फ्री लिस्ट से हटाया है? डी ऑप्शन अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12वीं GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? वी ऑप्शन गुजरात। साथियों, अगले क्वेश्चन को पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ जो करंट अफेयर, मेरा ताल्लुक़ इससे क्या है, मैं क्यों आपको पढ़ा रही हूँ। मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ एडू क्लासेस पर, नेट JRF से हायर एजुकेशन का पढ़ाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। मैंने नेट के बाद मैंने BPSC का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और बट वाइलक या कह लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं हो जाता। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में लोग ज्वाइन करते हैं, वहाँ नहीं कर पाते हैं। भी नहीं थी कितना कैसे तैयारी करना है, कहीं कोचिंग सेंटर से भी नहीं जुड़ी थी, बहुत सारी बुक्स भी नहीं थी मेरे पास। तो BPSC का एग्ज़ाम दिया है, लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया है, ROARO का एग्ज़ाम दिया है, बैंक का भी एग्ज़ाम दिया है मैंने, और UPP का एग्ज़ाम दिया है। सेंट्रल जो आपका CISF का एग्ज़ाम होता है वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। ओके,
तो और बाकी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैं वर्क कर ही रही हूँ। तो इस वजह से इसलिए मैं आप सभी को गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए जो आपको सक्सेस दिला सके, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसीलिए मैं क्लास बना रही हूँ कि देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इनको मत छोड़िएगा, इनका रिवीजन करिए ताकि आपको सफलता मिल सके। ओके, चलिए 195 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12वीं जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? बी ऑप्शन गुजरात। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? डी ऑप्शन मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बी ऑप्शन नई दिल्ली। 199 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? सी ऑप्शन उत्तराखंड। तो आज का ये 200 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। किस राज्य में 124 पीएमसी स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन हरियाणा। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।